जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतीकुर रहमान डेंटिस्ट। आज हम बात करेंगे लास्ट विजडम जो है उसको निकालने के दौरान दर्द होता है या पहले पेन स्टार्ट होती है या निकालने के बाद कोई इन्फेक्शन या पेन या रेशा बन सकता है, क्या कोई कैंसर तो नहीं बनेगा, ये सारी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो दांतों की हिफाजत करना ज़रूरी है। दांत की सफाई इस तरह की जाए कि जो पार्टिकल फूड के होते हैं वो रुकने नहीं चाहिए। जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार ब्रशिंग या मसवाक ज़रूरी होती है। और हमारे कल्चर इस्लामिक में तो आता है कि हर नमाज हर वज़ू के साथ मसवाक ज़रूरी है, इसीलिए तो इसमें हिकमत है। जो हमारा लास्ट विजडम होता है, यानी पहला दूसरा और तीसरी दाढ़ जो होती है, इसको लास्ट विजडम कहा जाता है, टूथ। तो ये इसकी बाज़ औक़ात ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये लास्ट विजडम है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बाज़ औक़ात ये टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये टेढ़ा होता जाएगा आपकी मुश्किलात बढ़ती जाएगी। 90 का जाविया बन जाता है, 60 का, 35 का, 20 का भी जाविया बाज़ का बनता है। जब टेढ़ा हो जाए इसमें फूड पार्टिकल स्टॉप कर जाते हैं। जो ब्रशिंग या मसवाक आप इग्नोर रखते हैं, सही तरीके से हाइजीन नहीं करते, इसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। आधा टूट जाए तो फिर सनसनाहट, पेन स्टार्ट हो सकती है, रेशा बन सकता है। तो फिर हम हाथ अपने दाढ़ पे रखते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं लेते, ना ही चेकअप कराते हैं। जब बिगड़ जाए तो फिर डॉक्टर की दहलीज जो है ना सामने नज़र आता है, क्लिनिक चलो जी अब जाके हम इलाज करवाते हैं। डॉक्टर कहेगा कि भाई अगर आपने तो इसकी सफाई कराते तो ये बच जाता, अगर आपने आधे से ज़्यादा ख़राब कर लिया है अब क्या करें, इसको तो निकालना पड़ेगा, सर्जरी होगी, दांत भी टेढ़ा है, इसकी रूट्स भी टेढ़ी है। तो फिर परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाए डॉक्टर साहब किसी तरीके से बचा लें। भाई ख्याल तो होना चाहिए। पहले जब कीड़ा लगना शुरू हुआ आप हर दांत को एक एक दांत की सफाई रखें और एक एक दांत को चेकअप किया करें घर में बैठ के कि हमारा कोई दांत खराब तो नहीं आ रहा है। ये बहुत अनमोल मोती होते हैं जो अल्लाह की तरफ से हमें इनाम में मिले होते हैं। तो जब दांत में कीड़ा लगने की सूरत में डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब जो रिकमेंड करता है इसको निकलवा दें। अब आगे बात है कि दांत को निकालना। जब दांत निकालने से पहले हम गम को पीछे हटाएंगे, बोन को भी पीछे हटाएंगे, दांत का जो एरिया है वो ओपन हो जाएगा, हम दांत को निकाल के बाहर ओपन कर देंगे। दांत निकालने के दौरान हम जब हड्डी से दांत निकालते हैं तो देखना पड़ेगा कि अंदर कोई पास या कोई वेन्स, कोई ऐसे टिश्यू या एब्सेस बना, उसकी कोई थैली वगैरह, कोई ऐसे कचरा तो नहीं पड़ा। अगर पड़ा तो अच्छे तरीके से नीट कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। ऊपर अगर स्टिचिंग की ज़रूरत है तो स्टिच कर देते हैं, अगर नहीं है तो उसको काटर रख के हम बंद कर देते हैं। तो फिर पेशेंट को कहते हैं 1 घंटे तक या 2 घंटे तक इसको दबा के रखें, इसकी ब्लीडिंग जो है आस्ता आस्ता रुक जाएगी। ठंडा पानी लें, उसमें डिस्प्रिन डालें, बार बार कुलियाँ करते रहें। इससे क्या होता है ये कि ब्लीडिंग ज़्यादा ना निकले, इसको काटन और ठंडा पानी से रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जो रिकमेंडेड होती हैं, रिकमेंड की जाती हैं, ये भी आप साथ साथ लें, रिलीफ मिल जाएगा पेन से भी और ब्लीडिंग होने से भी। तो बार बार ये एहतियात होती है। बाज़ औक़ात पेशेंट जो होते हैं क्या करते हैं, काटन को निकालते नहीं हैं, वो 1-2 दिन पड़ी रहती है तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कार्टून उसी टाइम ही निकाल देते हैं, 2-3 दिन तक वो ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो भी परेशान, वीकनेस भी आएगी, इसमें मसल भी वीक हो सकती हैं, आपके सर दर्द होती रहेगी, बुखार भी आ सकता है, ऐसी इन्फेक्शन है। और तीसरी बात ये भी आ जाती है, अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि भी दांत निकालने के बाद हम उसे समझाने की कोशिश की बगैर भी वो क्या करते हैं, कार्टन भी निकाल दी, ठंडे पानी से कुलियाँ भी की और खाना चबाने में भी शुरू हो जाते हैं। जिधर दांत निकला उधर भी खाना शुरू कर देते हैं। तो जख्म की जो एक पॉकेट होती है जहाँ से हमने हड्डी से दांत निकाला होता है उसमें खाना चला जाता है, फूड पार्टिकल स्टॉप कर जाते हैं, जिससे रिएक्शन हो के इन्फेक्शन हो के बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इससे बुखार हो सकता है, इससे बिगड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ जाए तो कैंसर की अलामत भी पाई जा सकती है। लिहाजा दांत निकालने के साथ साथ डॉक्टर की बात गौर से सुने, उसको एक्सेप्ट करने के दौरान आप उस पर अमल करें। मेरा ख्याल ना ही इन्फेक्शन होगा, ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी आएगी, ना ही कोई कैंसर की अलामत होगी। लिहाजा आप अपने दांतों की हेल्थ की ख्याल करें और अपना भी ख्याल रखें। तो
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को, अपनी फैमिली को भी इस शेयर करें, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि दांत निकालने के साथ साथ कुछ डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको मालूमात होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, हर बंदे का हक बनता है, इसीलिए आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।